दोस्तों वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आदिकाल से अलग अलग ऋषि मुनि संत जिनकी वाणी सुन के लोगों ने अपने जीवन को सरल किया है और अपने जीवन की यात्रा को आसान बनाया है। लेकिन आज बात हो रही है भारत की 21वीं सदी में, जहाँ पे हम एक ऐसे संत के बारे में आज बात करने वाले हैं। शायद इससे बेहतर कोई वीडियो नहीं हो सकता जहाँ पे हम एक ऐसे संत के बारे में बात करेंगे जिसने ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी वाणी से अमृत घोला है, जिसने अपनी वाणी से लोगों के जीवन को सरल किया है, जिसने अपनी वाणी से लोगों को जीवन का उद्देश्य बताया है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो में, जहाँ पे हम ऐसे लोगों की कहानी आपको बताते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं और जीरो से हीरो बन जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों की कहानी आपको सुनाई है जिसमें कई सारे क्रिकेटर्स होंगे, कई सारे सेलिब्रिटीज होंगे, लेकिन आज बात करने जा रहा हूँ एक रसिक संत की, और जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। बहुत ही सम्मान के साथ में मैं ये नाम देता हूँ क्योंकि आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी प्रेमानंद जी की कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी, कोई ना कोई उनके शॉर्ट वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें उन्होंने कभी ना कभी आपको प्रभावित किया होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जो रोज हमारे सामने आती हैं, जिनमें वे कई सारी बहुत ही कमाल की बात हमें कहते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है, उनका असली नाम क्या है, वे कहाँ से आते हैं, उनके माता पिता का नाम क्या है, वे कैसे एक रसिक संत बन गए, कैसे मथुरा वृंदावन पहुंच गए, कैसे उन्होंने साधना की, कैसे उन्होंने तपस्या की और किस तरह से आज भारत के सबसे प्रमुख संतों में से एक बन गए। कहा जाता है कि उनका जन्म 30 मार्च 1969 को कानपुर में हुआ था। दोस्तों कानपुर के सरसोल के आखिरी गांव के एक बहुत ही विनम्र और अत्यंत गरीब परिवार में श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म होता है, जो कि बाद में हम प्रेमानंद जी महाराज के रूप में उन्हें जानते हैं। लेकिन उनका पहला नाम जो उनके परिवार के द्वारा उन्हें दिया गया था वो था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे था और उनकी माँ का नाम श्रीमती रमा देवी दुबे था। और इसी के साथ दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज के सौभाग्य से एक बड़े भाई भी थे। दोस्तों परिवार में शुरुआत से ही बहुत ही पवित्र माहौल था, संतों की सेवा किया करते थे उनके माता पिता। उनके भाई जो थे, बड़े भाई, वे भी हमेशा घर के अंदर भागवत पुराण या फिर कहें कि आध्यात्मिक रूप से प्रवचन दिया करते थे, आध्यात्मिक रूप से अच्छी बातों का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो इस प्रकार से एक बालक जिसका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, उसको शुरुआत से ही घर के अंदर एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक माहौल मिला। उनके पिताजी और माताजी संतों की सेवा, मंदिरों की सेवा, इसके अलावा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो परिवार के अंदर शुरू से ही उस प्रकार का माहौल था। दोस्तों घर के इस पूजा पाठ और आध्यात्मिक माहौल का असर प्रेमानंद जी महाराज यानी कि अनिरुद्ध कुमार पांडे पर बहुत हुआ। दोस्तों जब वे 5वीं कक्षा में थे तब से ही उन्होंने घर के उस माहौल की वजह से बहुत सारी प्रार्थनाएं, चालीसा पाठ का अध्ययन करना, पाठ करना शुरू कर दिया। गीता प्रेस के सुख सागर को उन्होंने 5वीं कक्षा में ही पढ़ लिया। दोस्तों दिन प्रतिदिन ये अध्ययन बढ़ता गया। वे लगातार ग्रंथों को पढ़ते रहे। श्रीमद् भगवद गीता हो या महापुराण, सभी ग्रंथों को वे पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक छोटी सी उम्र में प्रेमानंद जी महाराज यानी कि अनिरुद्ध कुमार पांडे के मन में एक सवाल उठता है, क्या माता पिता का प्यार शाश्वत है? और अगर नहीं तो फिर ये क्षणिक सुखों में क्यों उलझा जाए? जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसे बड़े बड़े सवाल प्रेमानंद जी महाराज के मन में 13 वर्ष की आयु में उठने लगते हैं। इस सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो दर भटकते हैं, कई सारे संतों से मिलते हैं और एक दिन निर्णय कर लेते हैं कि मैं संत बनूंगा। एक दिन 13 साल की उम्र में जब वे कक्षा 9वीं में थे, प्रातः तड़के 3 बजे वे अपने घर से निकल जाते हैं संत बनने की ओर, इन सवालों के जवाब पाने की ओर, और सीधा पहुंच जाते हैं बनारस के 80 घाटों पे। गंगा किनारे रहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देह चेतना से ऊपर उठने के लिए उन्होंने कठोर सिद्धांतों का पालन किया और समस्त प्रकार से चीजों का त्याग किया। यानी कि अगर आकाश रीति के रूप में अगर उन्हें कुछ मिलता है, यानी कि ईश्वर की कृपा से अगर उन्हें कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ग्रहण होती है तो वो लेंगे, इसके अलावा किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। इस वजह से कई कई दिनों तक, महीनों तक वे भूखे रहते हैं। यहाँ दोस्तों नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा उन्हें दी गई थी, इसलिए उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। लेकिन महाकाव्य को स्वीकार करने के बाद उनका नाम स्वामी
आनंद आश्रम रखा गया। दोस्तों, एक आध्यात्मिक साधक के रूप में प्रेमानंद जी महाराज का अधिकतर जीवन गंगा के तट पर ही बीता। वे वहाँ पे कठोर तपस्या करते थे, लगातार कई दिनों तक भूखे भी रहते थे, निराहार रहते थे, ठंड से कांपते थे, लेकिन उसके बावजूद दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे। गंगा किनारे परम ध्यान में रहते थे और संन्यास के कुछ ही वर्षों के बाद में उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस तरह से सन्यासी होने के बाद कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना गंगा किनारे वे करते रहते हैं, परम ध्यान में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात, एक वृक्ष की तरफ बैठे रहते हैं, तभी अचानक से श्यामा शाम की महिमा की तरफ आकर्षित होते हैं। बाद में एक संत की प्रेरणा से उन्हें स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित एक रासलीला में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वे इन लीलाओं से इतने रम गए कि इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। तब उन्हें ये नहीं पता था कि वृंदावन उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करने वाला है। दोस्तों, यहाँ तक महाराज जी बिना किसी परिचय के और बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँच जाते हैं और शुरुआती जीवन में वृंदावन में पहुँचने के बाद वे वृंदावन की परिक्रमा, इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किया करते थे। तभी उन्हें किसी संत ने बताया कि तुम्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी दर्शन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ महाराज जी घंटों खड़े होकर राधा वल्लभ जी की स्तुति किया करते थे। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मरद गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन संस्कृत में पारंगत होने के बाद भी महाराज जी उसका अर्थ नहीं समझ पाए। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी पहले तो ऐसा करने में हिचकिचाए, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से स्वयं उसी पवित्र नाम का जप करते पाए। इस प्रकार उन्हें इस पवित्र नाम की शक्ति का विश्वास हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से एक दिन जब वे परिक्रमा कर रहे थे, तभी एक सखी द्वारा एक श्लोक पर वे मोहित हो गए और इतने ज्यादा मोहित हो गए कि उन्होंने उसके अर्थ को समझना चाहा। तब उस सखी ने उन्हें बताया कि अगर तुम्हें अर्थ समझना है तो तुम्हें राधा वल्लभी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, महाराज जी ने तुरंत दीक्षा लेने के लिए श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया। इसके बाद गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागत मंत्र के द्वारा उनको दीक्षा दी। दोस्तों, गोस्वामी जी की मदद से एक दिन सद्गुरुदेव श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी से मिलने का सौभाग्य प्रेमानंद जी महाराज को प्राप्त हुआ, जो कि वर्तमान में भी उनके गुरु हैं। और प्रेमानंद जी महाराज को आपने कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि वे अपने गुरुदेव से मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इस तरह से उनका पहली बार जो मिलन था वो गोस्वामी जी की मदद से संभव हो पाया, जब वे वहाँ पे श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी से मिलते हैं और फिर उनसे भी वे दीक्षा लेते हैं। श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों, कम से कम 10 वर्षों तक प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरुदेव की सेवा में लीन हो जाते हैं और अपने गुरुदेव की कृपा से और बांके बिहारी जी की कृपा से बहुत ही जल्द, यानी कि कुछ ही समय के बाद में वे सहचरी भाव में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का हृदय, उनका प्रेम मथुरा के प्रति, वृंदावन के प्रति, उनकी गलियों के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्री राधा वल्लभ लाल के प्रति बढ़ता चला जाता है और समय के साथ साथ एक रसिक संत में तब्दील होते जाते हैं। दोस्तों, इस बीच में जब वे 35 साल के हुए, तब एक भयानक बीमारी और पेट के अंदर एक बहुत ही गंभीर संक्रमण उनको फैल जाता है। उन्हें श्री रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। दोस्तों, कई वर्षों तक प्रेमानंद जी महाराज उस बीमारी से जूझते रहे और देखते ही देखते दोस्तों, उनको डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि आप ज्यादा दिनों तक दुनिया में नहीं रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी श्रद्धा और ईश्वर पर अटूट विश्वास को देखिए कि वे आज उस बीमारी के 17-18 साल के बाद भी आप सभी के बीच में हैं। आप सभी के बीच में भारत में सभी को वे प्रवचन दे रहे हैं, सभी को वे जीवन यात्रा को सफल कराने में योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज को रोज डायलिसिस होता है, लेकिन उसके बावजूद वे अपने आश्रम पहुंचते हैं, भक्तों को प्रवचन देते हैं,
कई सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं और उन्होंने अपनी किडनियों का नाम, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण रखा हुआ है, जो आज भी किसी चमत्कारिक रूप से काम कर रही है। और ऐसे कई सारे लोग उनकी प्रवचन में उनसे मिलने के लिए जब आते हैं तो उन्हें कहते हैं कि महाराज जी, हम आपको अपनी किडनी देना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमारी किडनियों को ले लीजिए। लेकिन महाराज जी ने देह त्याग तो मैंने जैसा कि अपने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि उन्होंने किया हुआ है। उन्हें कोई भी प्यार अपने उस शरीर से नहीं है। वे अपने प्रवचनों में कहते हैं कि क्या है शरीर, कुछ भी नहीं है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वे किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि आपकी किडनी मुझे दीजिए या वे उसको स्वीकार करें। सभी को वे आराम से, बहुत ही प्रेम से मना करते हैं। वो ऐसे सभी लोगों को कहते हैं कि ये आपका जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाएं और आगे बढ़े। और दोस्तों, देखते ही देखते मथुरा वृंदावन आने के बाद श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की सेवा करते करते श्री आनंद आश्रम जी का नाम, स्वामी आनंद आश्रम जी का नाम कैसे प्रेमानंद जी में बदल जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। और देखते ही देखते लोग उन्हें प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानने लगते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे माध्यमों की वजह से लोग प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ पाए हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कितनी भी बड़े उम्र का व्यक्ति हो, सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, उनकी वाणी को फॉलो करते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज, उनके यहाँ जितने भी कोई भी सेलिब्रिटीज आते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी परेशानी को लेके उन तक पहुंचा है, उन ऐसे सभी लोगों को कहते हैं कि देखिए, साधु या संत कोई भी आपके रोगों का, आपकी समस्या का निवारण नहीं कर सकता। वो अपनी वाणी से, अपने विचार से आपको कुछ बता सकता है और उन विचारों को फॉलो करके ही, आप उन विचारों को ग्रहण करके ही आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। वे ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ों के लिए हामी नहीं भरते हैं कि आप किसी संत के पास जाएंगे तो वो आपके रोग सही कर देंगे, वे आपको कोई भभूत दे देंगे, वे आपको कोई ऐसी चीज़ दे देंगे। प्रेमानंद जी महाराज इन सब से बढ़ के सिर्फ अपने विचारों, संतों की वाणी को फॉलो करने के लिए कहते हैं। इसीलिए आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आपने देखा होगा, चाहे वो विराट कोहली हों, चाहे वे आशुतोष राणा हों, चाहे और भी तमाम प्रकार के आपने सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पे देखा होगा। बड़े से बड़े उद्योगपतियों को आपने देखा होगा कि वे उन तक पहुँचते हैं, उनसे मिलने जाते हैं और अपने विचार उनके साथ में साझा करते हैं। और कई बार जब ऐसे लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं जो अपने प्रभाव को, अपनी व्यक्तिगत उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इस पद पर हूँ, तो आपने देखा होगा कि प्रेमानंद जी महाराज विनम्रता पूर्वक और साथ में कई बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो वे आक्रामकता से भी उनको कहते हैं कि आप पद को नहीं बताइए। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पद को लेके नहीं आता है। अगर आप एक मनुष्य, एक अच्छे इंसान और आप एक बहुत ही सरल साधारण व्यक्ति के तौर पे यहाँ पे आए हैं, तो आपका स्वागत है और आपको ज़रूर एक साधु की वाणी दी जाएगी, आपको उसका विचार ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब है, इसके बावजूद वे हर रोज भ्रमण पे निकलते हैं, अपने भक्तों से, अपने जो भी उनके चाहने वाले श्रद्धालु हैं उनसे मिलते हैं। और इसके बावजूद डेली आपने देखा होगा कि उनके प्रवचन प्रसारित होते हैं, वे लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जिस प्रकार से वे सेवा कर सकते हैं, जिस प्रकार से वे अपनी वाणी से लोगों को, उनके जीवन को सरल कर सकते हैं, वे अपनी वाणी के माध्यम से जो भी लोगों के लिए कर सकते हैं, वो सब कुछ वे करने के लिए तैयार है। आज पूरे भारतवर्ष में लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं और बिल्कुल हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की यहाँ पे कामना करते हैं कि वे इसी तरह से अपने प्रवचन देते रहें, अपनी वाणी से वे लोगों के जीवन को सरल करते रहें। बस यही हम उनसे कामना करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना हम यहाँ पे करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दें और वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर आप दबाएं ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए बहुत ही तमाम तरह की वीडियो हम आगे लेकर आते रहें। और मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।